जी थर्ड ईयर ये क्वेश्चन नंबर 15 स्किप किया था, लेक्चर में टाइम कम था तो उसको कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे। कम टू दिस क्वेश्चन, हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin 2x माइनस a sin x ओवर एक्स क्यूब, थोड़ा सा ब्लरी बट आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में है, देख लेना। बी फाइनाइट एंड फाइंड, वो कहता है कि इसकी लिमिट फाइनाइट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए की वैल्यू सॉल्व करनी है एंड लिमिट और ए दोनों की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब ये कहता है लिमिट फाइनाइट है, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। बेशक अनडिटरमिनेट फॉर्म आती है या नहीं आती, लेकिन अगर आती भी है, क्योंकि उसने हमारे पास देखें इनडिटरमिनेट फॉर्म, पहले इसको समझ लें क्वेश्चन क्या है। वो कहता है फाइनाइट है, इसका मतलब है इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास, इट इज ऑफ द फॉर्म इनडिटरमिनेट। तभी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो हम उसकी लिमिट सॉल्व कर सकते हैं ना, हम ये तो नहीं कह सकते ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये फाइनाइट का मतलब, इसका मतलब है ये जो चीज है ना, ये 0 पर 0 फॉर्म में है। अगर वो नहीं भी है ना तो फिर भी वो कहता है, हम तो लिख रख के चेक करते हैं ना। जिस तरह आप याद है कंटिन्यूस कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन करते थे, बताया होता था दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रखते थे। तो अगर नहीं भी होता था तो हम रखते थे, इसलिए कि वो गिवन होता था लिमिट कंटिन्यूस है। यहाँ भी ऐसा है, उसी से रिलेट मैं इसलिए कर रही थी कि आपको ये फाइनाइट है का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, तभी उसको हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे ना। तो देयरफॉर लिमिट एक्स, देखें इधर लिखा है, इट इज ऑफ द फॉर्म 0 ओवर 0, देयरफॉर इट इज गिवन, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखते हैं 0 ओवर 0, ये तो 0 आ रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसका मतलब है ये भी लाजमी 0 है लिमिट रखने के बाद, लेकिन ऐसा है नहीं है। देखें नो द डिनोमिनेटर इज, ये तो ठीक है 0 है, बट द गिवन लिमिट एग्जिस्ट, वो उसने बताया ना एंड इज फाइनाइट, वो एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट भी है। दायरा कोई ना कोई डेफिनेट आंसर है ना, इसीलिए एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर को भी जरूरी 0 होना चाहिए, तभी 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी ना। लेकिन न्यूमिनेटर तो 0 नहीं आ रहा, रख के देख लें, इधर 0 रखेंगी तो ये 1 आता है, 1 प्लस 2 मतलब 2 प्लस ए समथिंग आता है, लेकिन 0 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लाने के, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो हम इधर इसको, ये सारे के सारे को 0 रख देंगे लिमिट रखने के बाद। ये देखें ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले लिखना है इट इज ऑफ द फॉर्म 0 ओवर 0, ये जो है नंबर 1, नो डिनोमिनेटर इज 0, ऑब्वियसली नजर आ रहा है, बट गिवन लिमिट जो है एग्जिस्ट भी करती है और फाइनाइट भी है, देयरफॉर न्यूमिनेटर को भी also 0 होना चाहिए ताकि हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आए। तो इसका मतलब ये है कि हम जो न्यूमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट, इसका मतलब है अप्रोचेस टू 0, तो इसको क्या करेंगे 0 एज एक्स अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब है इसको 0 रख देंगे, यानी कि ये 0 रखने के बाद ये 0 पक्की बात है आ जाती है, आती है या नहीं आती, लेकिन वो कहता है आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको 0 रख दें। जब इसको 0 रखेंगे तो आप करके देख लो, लिमिट रखने के बाद याद रखना इसको उठा के 0 नहीं रख देना, 2 cos 2, इसीलिए मैंने वो छोड़ा था कि पूरा लेक्चर इसके लिए चाहिए। 2 cos 2x प्लस a cos x को 0 नहीं रखना। फॉर्म हमारे पास क्या है, 0 ओवर 0 कब आती है, लिमिट रखने के बाद। तो यहाँ पर लिमिट रखने के बाद तो 0 आ गई, इधर लिमिट रखने के बाद 0 आनी चाहिए, तो इधर लिमिट पहले रखेंगे फिर 0 लिखेंगे। देखें 2 cos 0, इधर 2x 0 ना cos 0, यहाँ पर प्लस a cos 0 ऐसे ही लिख दें, ठीक है। cos 0 1 होता है, फिर उसको ये 0 आनी चाहिए, ठीक है, यही है ना। तो 0 रखने के बाद इसको 0 आनी, तो यहाँ पर क्या है, cos 0 1, ये 2 आ जाएगा, साथ 2 भी है ना, ये इधर cos 0 1 a 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू 1 आंसर तो आ गया। उसने यही पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड द लिमिट। अब लिमिट सॉल्व करें। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब ये देखना 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो a है ना क्वेश्चन में, अब हम लिमिट सॉल्व करने वाले हैं, a की वैल्यू कर चुके, इस a की जगह पे -2 लगा दें क्वेश्चन में। Therefore we have limit x approaches to 0, जहां पर a है, ये इधर a था ना, -2 लगा दें। पहला ऐसे ही लिख दें, वो क्या था 2 cos 2x माइनस a cos ऑफ x, a की जगह पे 2 लगा दें। अब देखें चेक कर लो, बेशक 0 ओवर 0 फॉर्म है, यहाँ पर जब 0 रखोगे ना ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे -2 आ जाएगा, डिलीट होके देखा 0 ओवर, इसका मतलब है हमने a की वैल्यू ठीक सॉल्व की। अब 0 ओवर 0 फॉर्म आ गया, इसका मतलब है कि अब लिमिट हम सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं। तो उसके लिए वही प्रोसीजर एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, तो वो जो 2 भी है साथ, माइनस sin 2x इंटू 2, वो जो इंटू 2 है वो 4 हो जाएगा। इसी तरह इसका जब करोगे -2 sin x आएगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर आपने नीचे 6x फिर चेक किया, 0 ओवर 0 फॉर्म आती है। फिर आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो,
जीरो ओवर जीरो फॉर्म का मतलब है दोबारा आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा किया, दोबारा इसका डेरिवेटिव किया, तो आंसर इज -1। आप उस फॉर्म से बच गए। आई थिंक ये मैं करवा चुकी थी, आपको याद है ना, 3 ओवर, ये 16 डिस्कस कर दिया था, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी मतलब आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाला है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है।